नाउ सी, बेसिक चीजें अभी हमने क्या पढ़ी थी, हमने अभी क्या कहते हैं इंडक्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक, इंडक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम देखें तो हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे रिप्रेसिबल को। ओके, तो रिप्रेसिबल में और क्या हम देखे थे, तो रिप्रेसिबल में बेसिक चीज हम जानते हैं कि इंडक्शन में जो होता है उसमें लैक ऑपेरॉन होता है। लैक ऑपेरॉन बेसिक लगता है लोगों को कि लैक ऑपेरॉन बहुत बड़ा है, लैक ऑपेरॉन बहुत ब्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडक्शन जब आप पढ़ते हैं तो इंडक्शन के केस में आप लैक ऑपेरॉन पढ़ते हैं। ठीक, और जब रिप्रेसिबल आता है तो रिप्रेसिबल के केस में आप क्या पढ़ते हैं, ट्रैप पढ़ते हैं, TRP, ट्रैप ओपेरॉन। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम में क्या आता है कि लैक ओपेरॉन, बेसिक से एक लैक ओपेरॉन पे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो उस टाइम क्या करना होता है कि इंडक्शन आपने जितना अभी तक पढ़ा, ठीक है, इंडक्शन में आपने जितना भी पढ़ा होगा आपको वो सारा उठा के लिख देना होता है। लेकिन अगर लैक ओपेरॉन ना आके अगर आपको ट्रैप ओपेरॉन आ जाता है एग्जाम में, तो उस समय आप क्या करेंगे एग्जाम में कि जितना भी रिप्रेसिबल में आप पढ़ेंगे उसको उठा के ट्रैप ओपेरॉन में आप लिख दोगे। ठीक है, यही दोनों क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपसे कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि इंडक्शन और रिप्रेसिबल बोलो, आप इन दोनों को बताओ, इन दोनों के नाम को बोलेगा। अगर लैक ओपेरॉन की बात कर रहा है तो आप समझ लेना कि वो इंडक्शन आपसे पूछ रहा है। ट्रैप ओपेरॉन की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे रिप्रेसिबल पूछ रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमेशा क्लियर रहना चाहिए और कोई बड़ी चीज नहीं है। और ओपेरॉन पूछ रहा है तो आपको पता ही है कि व्हाट इज ओपेरॉन। ओपेरॉन इज अ कॉम्बिनेशन और अ सेट of operator, promoter and structure gene. This is known as operon. ठीक, ओपेरॉन एक सेट होता है जिसके अंदर स्ट्रक्चर जीन और फिर आपका ऑपरेटर और क्या आता है, प्रमोटर, यही तीन चीज आते हैं, इसी को बोलते हैं ओपेरॉन। ठीक है, और कोई बड़ी चीज नहीं ओपेरॉन। तो लाओ अब चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिक चीज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कंट्रोल ऑफ ट्राइफोफेन ओपेरॉन बाय एटेन्यूएशन, इट हैज बीन फाउंड इन द ट्रैप म्यूटेशन। ठीक, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में जब हम ट्रैप ओपेरॉन पढ़ रहे थे तो ट्रैप ओपेरॉन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इसको पहले एक बार रिकैप कर लें, क्योंकि रिकैप से क्या होगा कि वो थोड़ा सा इसमें आपकी हेल्प करेगा। ठीक, हमने ये पढ़ा ट्रैप ओपेरॉन में, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रैप है ये वर्ड, ये ट्रैप, इसको क्या बोलते हैं हम, को रिप्रेशर बोलते हैं। ठीक, इसका नाम है क्रो रिप्रेशर। साथ ही साथ इसको और क्या बोलते हैं, तो ये जो ट्रैप ओपेरॉन है इसमें और क्या होता है आपका कि जब ये ट्रैप ओपेरॉन प्रेजेंट होता है, ठीक, जब ये प्रेजेंट होता है तो उस समय ट्रांसक्रिप्शन का जो वर्क है, मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज अपना वर्क करता है वो नहीं कर पाता है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन वर्क नहीं करता है। ओके, और जब ये ट्रैप ओपेरॉन प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब जब ये एब्सेंट होता है, तो उस समय क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन का वर्क चलता है। ठीक, कहने का ये मतलब है, क्योंकि हमने एक चीज अच्छे से पढ़ा था, हमने एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखा था यहाँ पे कि जो आपका टीआरपी होता है मतलब को रिप्रेसिबल, इट इज लिंक्ड और इट इज कनेक्टेड विथ विच रिप्रेसिबल, ये रिप्रेसिबल से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जब ये एब्सेंट होगा, ठीक है, जो को रिप्रेसिबल है, जब ये एब्सेंट होता है तो उस समय क्या होता है कि इसके एब्सेंस में जो ऑपरेटर बाइंडिंग का काम है वो नहीं हो पाता है। ये नहीं, जब ये एब्सेंट होगा तो ऑपरेटर बाइंडिंग का काम नहीं करता, और इसके वजह से, इसके एब्सेंट होने की वजह से रिप्रेसिबल भी ऑपरेटर का काम, ऑपरेटर बाइंडिंग काम नहीं करता है। और जब ऑपरेटर बाइंडिंग का काम नहीं होता है तो उस समय जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर जीन को बनाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, और वही ये हमने बात कर ली इसके एब्सेंस की। अब इसके प्रेजेंस की बात करें तो जब ये प्रेजेंस होता है, जब ये को रिप्रेसिबल, चाहे को रिप्रेसिबल बोलो चाहे ट्रैप बोलो, जब ये प्रेजेंट होता है तो उस समय क्या होता है कि ऑपरेटर को बाइंडिंग का काम करता है, और जब ये ऑपरेटर को बाइंडिंग काम करता है तो इसके साथ रिप्रेसिबल भी करता है। एक चीज याद रखना, अगर ये है तो ये काम करेगा, ये नहीं है, को रिप्रेसिबल नहीं है तो रिप्रेसिबल काम नहीं करेगा। ठीक, और जब ये दोनों काम करते हैं, ऑपरेटर को बाइंडिंग का काम करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये लॉक्ड हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का जो वर्क है वो लॉक हो जाता है। ठीक, क्यों क्यों लॉक हो जाता है,
इसलिए लॉक हो जाता है क्योंकि जो रिप्रेसिबल है और को रिप्रेसिबल है ये क्या करते हैं कि उस क्या कहते हैं स्ट्रक्चर जीन पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, इतना रिप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो लॉक हो जाता है। और जब ट्रांसक्रिप्शन लॉक हो गया तो स्वाभाविक सी बात है आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा। और जब ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा तो जो प्रोटीन बन रही है, ठीक, जो स्ट्रक्चर जीन प्रोसेस में चल रहा है वो रुक जाएगा। ठीक, इतना हम पढ़ चुके थे। अब उसके आगे का हम पढ़ रहे हैं कि आखिर इसको हम कंट्रोल में कैसे करें, ये हम पढ़ रहे हैं ना। तो देखो बेसिक अगर इसके हम कंट्रोल की बात करें तो हम यहाँ पे ये देखते हैं ये कहाँ पे पाया जाता है, ये ट्रैप म्यूटेंट में पाया जाता है। और इसको दैट कैन नॉट मेक रिप्रेशर, इसको हम रिप्रेशर नहीं बना सकते। दैट रेट ऑफ सिंथेसिस, इसका जो मतलब सिंथेसिस मतलब इसका फॉर्मेशन जो होता है, सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बनना, बनाना, फॉर्मेशन करना। इसका जब फॉर्मेशन होता है ट्रैप, ये ट्रैप का, तो उस समय क्या होता है, इवन स्टिल रिड्यूस, ये क्या हो जाता है, ये कम होने लगता है। ठीक, कम होने लगता है और अप्रॉक्स कितना पहुंच जाता है, ये 10 फोल्ड में चला जाता है। और जब ट्रैप क्या करते हैं किसी मीडियम में डाला जाता है, कहने का ये मतलब है कि अगर हम ट्रैप ओपेरॉन को सोचें कि इसका 2-3 मतलब क्या करें, म्यूटेशन कराएं, इसको लगातार आगे बढ़ाते चलें, तो ये ऐसा नहीं हो पाता है, ये क्या कहते हैं रिप्रेस नहीं हो पाता है। और इसके जो बनने की प्रक्रिया है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जब हम किसी मीडियम में जब इसको डाल देते हैं या फिर डालने वाले होते हैं तो उस समय क्या होता है कि इसके बनने की प्रक्रिया कम होने लगती है, क्योंकि ये किसी भी चीज से क्या हो पाएगा, रिप्रेस नहीं हो पाता है। ठीक, दिस इज ड्यू टू अ सेकेंड लेवल ऑफ रेगुलेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसका रेगुलेशन का सेकेंड लेवल होता है, जैसे कि हमने ये देखा था, ये हम जब एक लीडर बोर्ड देख रहे थे, ठीक, आपको याद होगा लीडर बोर्ड, तो उस समय 4 ब्लॉक्स बने हुए थे। पहले में आपका क्या लिखा था, ऑपरेटर, दूसरे में लिखा था प्रमोटर, तीसरे में क्या लिखा था आपका, तीसरे में लिखा था आपका रिप्रेशर, सॉरी रिप्रेशर नहीं लिखा था, रिप्रेशर तो सबसे लास्ट में था, सबसे पहले रिप्रेशर था, उसके बाद ऑपरेटर था, फिर प्रमोटर था, फिर लीडर था, लीडर के बाद आपका एंटीवेशन था। ठीक, तो बताता है कि इन सब जो लेवल को क्रॉस क्रॉस कर लेता है, ये सब लेवल कौन से हैं, ऑपरेटर प्रमोटर के जब लेवल को क्रॉस कर लेता है तो उस समय जो ये सेकंड लेवल आता है, सेकंड लेवल कौन सा आता है, लीडर आता है, ओरिएंटेशन आता है। तो इस लेवल में क्या होता है कि इस लेवल में जाने के बाद उसकी जो चलने की प्रक्रिया है वो क्या होने लगती है, वो कम होने लगती है। ठीक, देखो एक चीज आपको नहीं बता दे रहे हैं, ये थियोरेटिकली है, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी। दिस हैपेंड बाय ट्रैप मीडियम टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन बाय टीएलपी। देखो बेसिकली ये बता रहा है कि ये कहाँ से टर्मिनेट होता है, मतलब कहाँ से बनता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का इसमें काम होता है वो एमआरएनए लीडर से होता है। ठीक, अब मैंने अभी आपको यहीं पे एक्सप्लेन किया कि जो एमआरएनए लीडर है वो प्रोसेस कहाँ से आ रहा है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो अगर अभी हमने जस्ट देखा कि लीडर वाला केस कहाँ से आता है, तो जहां पे ये रिप्रेशर ऑपरेटर और प्रमोटर एंड होता है वहीं से लीडर और ऑर्टिएशन का आता है। ये हम बहुत पहले इसका डायग्राम स्ट्रक्चर सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जहां पे ये लीडर वाला केस आता है, लीडर रीजन ऑफ ओपेरॉन, ओपेरॉन की जो काम क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। लीडर के बाद ही ये ऑर्डिनेशन में जाएगा, ए वाले में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, इन द ट्रैप एल लीडर सीक्वेंस। अब देखो, अब जो को रिप्रेशर है टी खाना चाहते हैं कि जब लीडर सीक्वेंस फॉर्मेशन हो रहा है तो उस समय क्या होगा कि एक सिंगल, अभी तक क्या हो रहा था कि एक लगातार पूरी सीक्वेंस चल रही थी। ठीक, सीक्वेंस कैसे चल रही थी, जैसे जीन का सीक्वेंस था तो पूरा एक सीक्वेंस चल रहा था लगातार, फिर इतने सारे प्रोसेस से वो गुजर रहा था, कैसे कैसे प्रोसेस की, उसके लिए को रिप्रेशर आएगा, फिर क्या कहते हैं वो लोग ऑपरेटर को रिप्रेशर के साथ मिलकर ऑपरेटर को बाइंडिंग करेंगे, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड होगा। लेकिन इस समय क्या चल रहा है, इस समय ऐसा कुछ नहीं है,
इस समय सिर्फ और सिर्फ कोरी प्रेशर लीडर सीक्वेंस के साथ मिलके एक सिंगल जगह लोकेट करेगा। ठीक है। At the end of trap L sequence, there is a potential formation of two hairpin structure। यहाँ पे देखो बेसिकली अभी आप डायग्राम देखोगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट बहुत कम क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये बताता है कि जब ट्रैप एल सीक्वेंस आता है तो उस समय क्या होता है कि दो हेयर पिन स्ट्रक्चर, पहला जो होता है स्ट्रक्चर वो कम से कम 74 टू 85 होता है और 108 से लेकर 109 होता है। दूसरा जो होता है 114 से 121, 126 से 134। अब चलो डायग्राम देखो, ज्यादा क्लियर रहेगा ये चीज। देखो ये चीज आप देख रहे हो, ये क्या है, अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ ट्रैप एल ट्रांसक्रिप्शन। इसका होता कैसे है फॉर्मेशन? अल्टरनेट मतलब एक अभी होगा, फिर वो थोड़ा सा पॉज हो जाएगा, फिर दूसरा होगा, फिर वो पॉज होगा, फिर वो होगा। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट सीक्वेंस। ठीक है, मतलब एक एक करके होना, एक साथ सिंगल ही सिंगल होना, उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट सीक्वेंस। देखें तो डायग्राम से हम क्या देखेंगे, समझिए ये स्ट्रक्चर है। अब ये कौन सा है? ये वो वाला स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का हेयर पिन। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे एक चीज देखो ध्यान से, ये क्या है, पूरे क्या है सब, ये कोड्स है ना, कोडिंग्स है। ये कोडिंग को हम सीक्वेंसिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक, अब तो समझो ये कोड 1 है, कोड 2 है, कोड 3 है। ठीक है, और ये कोड 4 है। ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो उस समय अगर ये क्यों, जैसे कि ये डायग्राम हम, तो हमने देखा कि पॉलीक्रिस्टोन, आपको याद है पॉलीलिंक्ड जो पूरा स्ट्रक्चर था बना हुआ था, जो पॉलीलिंक में क्या होता था, बेसिक जितने भी कोडॉन थे एक से जुड़ के ऐसे बनते रहते थे। और किसमें बनते थे? तो एमआरएनए की जो साइड होती थी उसी में बनते थे, क्योंकि इनको बाइंडिंग का काम कौन करता है, तो किसमें ये बाइंडिंग होते हैं, तो जो ये बाइंडिंग होती है एमआरएनए में होते हैं। ठीक है, ये आपको याद आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ट्रैपोकोडॉन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे कोड्स हैं। ये कोड्स जो होते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग है और इसका जो एंडिंग है, इसमें एंडिंग नहीं है क्योंकि एंडिंग बहुत बड़ा है। ठीक है, नीचे तक मतलब बहुत लंबा है ये, तो इस वजह से वो वहां पे स्टार्टिंग है। तो बेसिक यहाँ पे क्या होगा कि सारे कोड्स जो है वो आके एक साथ जुड़ते हैं। जब ये कोड्स बने हुए होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एक स्टॉप कोड होता है। जब हम जेनेटिक कोड पढ़ रहे थे तो उस समय हमने स्टार्टिंग कोडॉन पढ़ा था, स्टॉप कोडॉन पढ़ा था, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई थी। ठीक, तो जो स्टॉप कोडॉन होता है जैसे UAG या फिर हाँ UAG, ठीक, ये जो कोडॉन्स होते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टॉप कोडॉन में क्या होता है कि उस समय जो कोड फंक्शन कर रहे हो वो चलिए
ठीक है, स्टार्ट। ये देखा कि जो कोडॉन थे यहाँ पे आ गया तो स्टॉप कोडॉन हो जाता है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे जो कोडिंग सीक्वेंस है जो अभी तक चल रही है वो थोड़ी सी रुकती है, उसके बाद वो सेकंड सीक्वेंस को फॉलो अप करके अगर वो रुक जाती है तो क्या होता है कि जो सेकंड सीक्वेंस है, जो दूसरा सीक्वेंस आता है, वो प्रोसीड करके आगे बढ़ता रहता है। हाँ हाँ, स्क्रीन ना रुक जाओ। अच्छा, उसके बाद और अगर हम बात करें ना, स्क्रीन इज विजिबल, अब स्क्रीन दिख रही है? देखो स्क्रीन दिख रही है। तो इस समय क्या होगा कि देखो अभी क्या हुआ कि हमारा जो स्टॉप कोडॉन है, बेसिक क्या हुआ कि जो स्टॉप कोडॉन है कि यहाँ पे आया तो थोड़ा सा पॉज हो गया। अब जो कोड लगातार कोडिंग चल रही थी, जब वो पॉज हो गया तो पॉज होने के बाद क्या होगा कि उसके पॉज होने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं, वो फिर से प्रोसीड होने लगेगा। ठीक, जो दूसरा है सीक्वेंस वो कोड प्रोसीड होगा। क्योंकि जब हम जेनेटिक कोड पढ़े थे तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि बेसिक 64 जेनेटिक कोड्स होते हैं। ठीक, जिसमें से 61 जो जेनेटिक कोड होते हैं वो फंक्शनेबल होते हैं। फंक्शनेबल मतलब बेसिक ये फंक्शन करते हैं। बाकी जो 3 जेनेटिक कोड होते हैं ये उतने फंक्शनेबल नहीं होते, इनका होना ना होना एक तरह से बराबर होता है। ठीक, खैर छोड़ो, ये सब एक्स्ट्रा बातें हो गई। तो यहाँ पे हमने ये देखा। फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रोसेस चला, यहाँ पे जो कोडिंग का चला सीक्वेंस, ये कोडिंग लगातार सीक्वेंस चली। सीक्वेंस के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि सीक्वेंस लगातार चल रही है तो इसका मतलब ये है कि जो हेयर पिन है, हेयर पिन यहाँ पे इसलिए कह रहा है क्योंकि एक अगर आप कभी देखो हेयर पिन की, अगर मैं बेसिक बात करूं तो कभी आप देखो जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं लेती हूँ, बहुत इजी जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हो। जब आप बाल का क्लिप लेने जाते हो ना, जब लड़कियां जो क्लिप लगाती हैं, ठीक है, वो जो क्लिप लगाती हैं तो वो कुछ कैसे शेप में होता है, इस शेप में होता है। अब आप सोचोगे ऐसे तो नहीं होता, अरे ठीक है नहीं होता, लेकिन ये बताओ ऐसे तो होता है ना थोड़ा बहुत। यही तो जाके क्या कहते हैं फोल्ड करता है, यही जब क्या कहते हैं ये होता है, यहाँ पे इसके बीच में बाल होता है, यही जाके क्लिक करता है ना। तो सेम एक तरह से हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब आप सोचोगे कैसे हेयर पिन स्ट्रक्चर बना रहा है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस देखो आप, ये सीक्वेंस देख रहे हो, ये सीक्वेंस कैसा बना रहे हैं, एक हेयर पिन है तो बना रहे हैं ये लगातार, फिर देखो ऐसे जुड़ रहा है। तो समझो हमारे पास दो दो हेयर पिन हो गए, एक ये हेयर पिन हो गई, एक ये हेयर पिन हो गई, क्लिप की तरह ही तो हुआ ना ये। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो ये टर्मिनेशन कोड चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, तो ये पूरा के पूरा एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर चल रहा है आपका। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा हम देखते हैं तो दूसरा हमारा क्या है डियर, दूसरा हमारा हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, जहां पे हेयर पिन वाला स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा। अब आप एक चीज समझ जाओ, यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि जहां पे अगर हेयर पिन वाला स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा, इसका साफ मतलब है कि अभी जो ऐसे पिन बन रहा था, ठीक समझिए क्लिप जैसे बन रहा था, तो अब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक, मतलब कोडॉन जो है वो सीक्वेंसिंग कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक, अब इसकी हम बात करें डायग्राम की, तो हम डायग्राम देखते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, हम यहाँ पे देखते हैं कि समझो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा शुरू हुआ यहाँ से। अब ये कोडॉन लगातार जो सीक्वेंस चल रहा था यहाँ तक चला, लेकिन यहाँ तक चलने के बाद क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा बदल गया। आप सोच रहे हो कि कैसे बदला, तो स्ट्रक्चर इस वजह से बदला जैसे कि ये सीक्वेंस लगातार जो चल रहा था, तो ये सीक्वेंस जो है लगातार चल रहा था, यहाँ पे ऊपर से कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा है, इतने से ही चलना शुरू हुआ है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है अभी तक देखो इसमें तो क्या था, इसमें डिस्टेंस था, दूरी थी। अगर मैं हटा दूं उसको तो देखो इसमें ध्यान से कि यहाँ पे क्या आके पूरा ऐसे सर्कल बना रहा था, जिस तरह इस सर्कल बनाया है, तो क्या यहाँ पे पूरा सर्कल बन रहा था, नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि जो सीक्वेंस इस तरह से चल रही थी वो ऐसे न चल के पूरा एक ऐसी हो गई है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो स्ट्रक्चर अभी तक जो स्ट्रक्चर चल रहा था हमारा वो क्या हुआ, रुक जाता है। ठीक है,
अगर आपको एक चीज पता होना चाहिए, आपको याद हो थोड़ा सा, तो आप हमेशा ये पढ़े हैं कि इंडक्शन के केस में जो होता है, इंडक्शन को हम दूसरे नाम से हम क्या बोलते हैं, टर्न ऑन बोलते हैं, ठीक। और जो रिप्रेसिबल होता है वो केस कब लागू होता है, वो केस तब लागू होता है जब वो टर्न ऑफ की कंडीशन में होता है। अब टर्न ऑफ की कंडीशन की हम बात करें तो अगर ये जो है यहाँ पे जब आके रुक रहा है तो ये क्या हो रहा है, टर्न ऑफ की कंडीशन ये कर रहा है, मतलब वो सीक्वेंस जो है हेयर पिन जो हमारा बन रहा था, मतलब जो कोडॉन लगातार चल रहे थे सीक्वेंस में, वो कोडॉन आके कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसके कंट्रोल की बात करें कि आखिर इसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो कंट्रोल कैसे हुआ कि लगातार जो सीक्वेंस चल रहा था उसको रोकने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एक कोडान आके जुड़ गया, जिसकी वजह से, जुड़ने की वजह से ये कोडान वहां पे जाके रुक जाता है, ठीक। और एक और चीज जान लो, तो वो कैसे रुका, अगर यहाँ पे एक चीज और देखो तो आपको एक चीज पता चलेगा कि जो ट्रैप कोडॉन है, जब ट्रैप कोडॉन आता है तो हेयर पिन जो सीक्वेंस है वो लगातार चलता रहता है, और जैसे ही ये ट्रैप कोडॉन हट जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ये आके रुक जाता है, ठीक। ये सीक्वेंस क्या हो जाता है, रुक जाता है। मुझे पता है ये बहुत कम समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा एकदम साफ हो गया होगा दिमाग से। हाँ, क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ा सा, वैसे हम आप लोगों को सच बताएं तो ये जो है ना, ये एग्जाम में इतना आता नहीं है। बेसिकली आपका एग्जाम में पूछता है कि ओपेरॉन क्या है और आप ओपेरॉन का एक्सप्लेन कीजिए, ये पूछ लेगा। तो उस समय अगर आप ओपेरॉन बताने के बाद, ओपेरॉन क्या डिफाइन करने के बाद, लैक ओपेरॉन जो है मतलब इंडक्शन वाले को डिफाइन कर लेते हैं, और रिप्रेशेबल का बताने के बाद जो बस इतना ही बता देते हैं कि जो रिप्रेशेबल में ट्रैप होता क्या है, फिर ट्रैप अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, एब्सेंट है तो क्या होगा, उतने में भी नंबर मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि लोगों को ये इच्छा होती है ना कि नहीं, थोड़ा सा और डीप पढ़ना है, हमको हमको और डीप पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एमएससी लेवल पे काम आता है। तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, इतना एग्जाम में नहीं करोगे ना फिर भी काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द सेकंड हेयर पिन, ये हमने सीक्वेंस हमको पता है, ये जो ऑर्डर है इसका 114 से लेके 121 तक और 126 से लेके 134 तक, इज द टर्मिनेटर हेयर पिन। ये टर्मिनेटर हेयर पिन है, मतलब आएगा रहेगा फिर नहीं भी रहेगा, ये दोनों ऐसे सीक्वेंस लगातार चलते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं, हाउ एवर ओनली वन ऑफ द हेयर पिन विल फॉर्म एट अ टाइम, मतलब एक समय में सिर्फ एक हेयर पिन बनता है, क्योंकि जो क्या कहते हैं 114 से लेके 119 तक का जो नंबर होता है, ये दो के दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन नंबर होने की वजह से क्या होता है कि एक समय में सिर्फ एक हेयर पिन बन पाता है। अब हम आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं, समझो जैसे कि हमने आपसे कहा कि आपको हेयर पिन बनाना है, तो आप बिल्कुल भी ये प्रेशराइज मत लो कि कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम कर पाएंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्या करना, कोड डालना। कोड कैसे डालोगे, जैसे कि आपने कोई भी कोड अपने मन से, बस तीन कोड जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तीन कौन से होते हैं, यू, सॉरी चार होते हैं, यू जी ए सी। ये कोड जो होते हैं, ये कोड जो होते हैं, अगर आप इनको आगे पीछे भी करते रहोगे ना, तभी भी काम में, मतलब एग्जाम में काम बन जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर ये चार कोड हैं कौन से, ये इतने इंपॉर्टेंट कौन से हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको एक चीज पता चलेगा। सी मतलब होता है साइटोसिन, ए मतलब होता है एडेनिन, जी मतलब होता है ग्वाइनिन, यू मतलब होता है यूरेसिल, ठीक। ये डीएनए के होते हैं ना, तो इसी वजह से ये चार जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप इन्हीं को एग्जाम में सिर्फ ऐसे लिखते चलो, जैसे कि आपने यू लिख दिया, जी लिख दिया, ए यू ऐसे भी लिख दोगे ना, और लगातार ऐसे चलते रहोगे, बस ऐसे लगा के ऐसे चला के फिर ऐसे बंद कर देना, यहाँ पे रुक जाओ ना कोड करके, तभी भी आप क्या कहते हैं, क्योंकि कोई इतना ये नहीं कि एक एक आपसे बुक से मैच करेगा, इससे बैठ के बुक से कोई मैच नहीं करता है। अगर आप इस तरह से भी कोडॉन लिख दोगे एग्जाम में, तभी भी आपको क्या कहते हैं, बस आप समझ लेना हेयर पिन वाला सिस्टम क्या करना, कि एक में सिर्फ ऐसे लगातार बना देना, पूरा कोड बना देना, ठीक है। मतलब ऐसे कोड लिखे, ऐसे कोड लिखे, यहाँ पे जाने के बाद एक सर्कल कोड फिर ऐसे लिख देना, ठीक। दूसरे में क्या करना, कि दूसरे वाले सिस्टम में क्या करना, मैं तुमको बहुत छोटा तरीका बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बहुत हौच पौच टॉपिक है। दूसरे वाले कोड में क्या करना, कि जब दूसरा वाला बनाना तो आपको पता है कि दूसरा वाला जो है ब्लॉक सिस्टम है,
तो उसमें थोड़ा सा ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे, और पूरा एक सर्कल बना देना, मतलब पूरा कोड से भर देना, फिर ऐसे कर देना। इससे क्या लगेगा एग्जामिनर को कि वाओ आपको बहुत अच्छे समझ में आया है, बस। और यही जो 4 वर्ड्स हैं, अल्फाबेट, 4 अल्फाबेट है, UAGC, इन चारों का ही सिर्फ इस्तेमाल करना और कोई भी नहीं। क्योंकि यू मतलब है यूरासिल, ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन। ठीक, इन्हीं से पूरा कोड बना देना, हो जाएगा फिर भी काम। अगर आपको बहुत मन कर रहा है लिखने का एग्जाम में तो आप इतना कर लेना, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स लिख देना, जैसे कि आप लिख देना कि सिर्फ एक समय में एक हेयर पिन बनेगा, 2 हेयर पिन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड 114 से 119 है वो दोनों के बीच में क्या होता है, वो कॉमन होता है, वो सामान्य पाया जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक समय में एक बनता है, 2 एक साथ नहीं बन पाते हैं। ठीक, उसके बाद इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। देखो, कहने का ये मतलब है कि प्रोकैरियोट के केस में, क्योंकि बेसिक अगर हम बात करें ये इंडक्शन और रिप्रेसिबल, तो हम देखते हैं कि जो इंडक्शन रिप्रेसिबल है वो यूकैरियोट में भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में ही बेसिक क्या होता है, बेसिक हम पढ़ते हैं इसको, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या कहता है कि जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट ऑफ इंडक्शन एंड रिप्रेसिबल सिस्टम। तो हम इसी हम पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट की हम स्टडी कर रहे हैं लगातार, यूकैरियोट की स्टडी हम नहीं कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वो कैसा होता है, वो कपल्ड होता है। कपल्ड मतलब दो दो एक साथ होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते, वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक, ये दोनों जो है ये क्या होते हैं, ये दोनों एक साथ होते हैं हमेशा। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे मित्रगण होते हैं कि भाई तुम्हारे बिना तुम सांस नहीं ले सकते, तुम्हारे बिना तुम खाना नहीं खा सकते, तुम्हारे बिना पानी नहीं पी सकते, ये वाले केसेस आते हैं ना। तो सेम ये दोनों ऐसे ही हैं कि जहां रहोगे हम साथ रहेंगे। ठीक है। व्हेन टीआरपी इज प्रेजेंट, जब कोरिप्रेसिबल प्रेजेंट होता है तो उस समय क्या होता है, ट्रैप सिंथेसिस हैज टू स्टॉप। तो उस समय जो टीआरपी सिंथेसिस होता है, मतलब टीआरपी बनना जो शुरू होता है प्रोसेस, वो रुक जाता है। कौन से केस में? अब इसका भी एक अलग स्ट्रक्चर है, इसका भी एक अलग डायग्राम है, उसको देखते हैं हम। ये देखो डायग्राम। अब ये कैसे हुआ, देखो, जैसे कि समझो ये है, इसमें क्या है कि आप ये देख रहे हो, सॉरी, ये आप देख रहे हो तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये हम कैसे, अभी जस्ट ऐसा डायग्राम कहाँ पढ़े हैं? तो जस्ट ऐसा डायग्राम हम कहाँ पढ़े हैं, हम ऐसी जगह पढ़े हैं जो हमारा जहाँ पे हेयर पिन नहीं बन रहा था। ठीक, जहाँ पे हेयर पिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, तो उस जगह हम ऐसे डायग्राम पढ़े थे कि जो कोडॉन है पूरा एक सर्कल फॉर्मेशन कर ले रहा है। ठीक है। तो इस समय क्या है कि यहाँ पे जो आप सीक्वेंस देख रहे हो, ये बेसिक चीज क्या है, ये राइबोसोम्स है। ठीक, हटाओ इसको, क्या रही राइबोसोम, इसका कोई मतलब नहीं हमको अभी इस समय। और ये जो है, ये जो सीक्वेंस चल रही है, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं लीडर पेप्टाइड। ठीक, ये 60 आपको दिख रहा होगा, 60S जानते हो ना आप, राइबोसोम्स के केस में 60 70S, फिर 50S, 50S होता है, फिर 60S होता है, और फिर 40S होता है। तो ये जो 40S होता है और 60S होता है और 70S और 50S होता है, जिस केस आप तो जानते ही हो। तो ये जो सारी चीजें हैं जिसमें 70S बनता है और 80S बनता है राइबोसोम्स का। तो ये पूरे वही राइबोसोम की केस बता रहे हैं, इनको हमको नहीं देखना है, हमको बेसिक चीज ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है लगातार, हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है, तो इस समय क्या होता है कि इस समय इस सीक्वेंस में यहाँ पे हेयर पिन फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अब कहाँ पे हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा, तो ये देखो यहाँ पे जब फॉर्मेशन ही चल रहा है, तो जो ये केस आता है, स्टॉप कोडॉन का केस आता है, तो इस समय क्या होगा कि जो यूएजी कोडॉन है, मतलब इसी को हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, तो जो ट्रैप का टीआरएनए है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन आरएनए है, वो इस समय प्रेजेंट है। प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि हेयर यहाँ पे जो पिन है वो बन रहा है। ठीक, अब जब ये एब्सेंट हो जाएगा तो उस समय क्या होगा कि ये बनना बंद हो जाएगा। एब्सेंट किस केस में होगा, इसका डायग्राम कहाँ गया एब्सेंट वाले का, ये देखो,
यहाँ पे क्या होगा कि एब्सेंट वाला डायग्राम है ये। यहाँ पे क्या होगा कि जो टीआरपी है, मतलब टीआरपी टीआरएनए, टीआरपी कौन है हमारा, को रिप्रेसिबल है। जब को रिप्रेसिबल टीआरएनए से जाके नहीं मिल रहा है वहां पे, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि उस समय ये फॉर्मेशन, मतलब हेयर पिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब हेयर पिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर ट्रांसक्रिप्शन का जो काम है वो रुकना, चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आखिर ट्रांसक्रिप्शन का काम चलना कैसे बंद हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन का काम चलना इस वजह से बंद हो जाता है क्योंकि जब राइबोसोम्स की जो अमाउंट है, जो उसका पोजीशन है, वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं होता है इसके केस में, ये टीआरपी टीआरएनए के केस में, तो उस समय जो हेयर पिन है वो ट्रांसक्रिप्शन वाला हेयर पिन वो होना बंद हो जाएगा। और जब सब कुछ एकदम फिट होता है, एकदम सही होता है ट्रांसक्रिप्शन के केस, ट्रांसक्रिप्शन का काम कैसे चलता है, जब ये टीआरपी जो हेयर पिन है ये सही अमाउंट में सही पोजीशन में होता है तो ये टर्मिनेटर वाला जो काम है, हेयर पिन बनने वाला जो काम है वो चलना शुरू हो जाता है, ठीक। अब थ्योरेटिकल हम एक चीज छोड़ दिए थे, इसको हमने ये छोड़ा था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, देर आर टू कोडॉन, यहाँ पे दो कोडॉन है फॉर टीआरपी, टीआरपी के लिए दो कोडॉन है इन द लीडर सीक्वेंस, लीडर सीक्वेंस में व्हेन टीआरपी इज प्रेजेंट, जब टीआरपी प्रेजेंट होता है then it get incorporated in the leader peptide and ribosomal sequence। ये क्या हो जाता है कि उस समय ये अपने जो, मतलब कि लीडर पेप्टाइड की बात कर रहे हैं, लीडर पेप्टाइड वो सीक्वेंस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये चार सीक्वेंस थे, यहाँ पे एल था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे पी था और यहाँ पे ओ था। ये वाला सीक्वेंस आपको याद आना चाहिए, ठीक, क्योंकि बेसिक स्टार्टिंग में जो पढ़े यही लगातार सीक्वेंस लगातार चल रहा है। तो जब इस सीक्वेंस में आता है, यहाँ पे जब ये लीडर सीक्वेंस की बात कर रही है, जब यहाँ पे आके कॉपरेट इनकॉपरेट होता है, मतलब ये आके मिलता है, तो उस समय क्या होता है कि जो राइबोसोम्स है और लीडर है, ये इन दोनों का जो सिंथेसिस, मतलब जो बनने का काम होता है, वो कहाँ तक पहुंचता है, स्टॉप कोडॉन तक पहुंचता है। वो पूरे कहने का ये मतलब है कि कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जब स्टॉप कोडॉन तक जो लीडर सीक्वेंस है और राइबोसोम्स हैं वो जाके पहुंचते हैं, तब ये क्या कहते हैं, प्रोसेस चलता है, ठीक। और जब नहीं पहुंचते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन का जो हेयर पिन बनने वाला प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। और हमारे पास इस समय ये बताते हैं कि सिर्फ दो मेन इंपॉर्टेंट मेजर चीजें हैं। वो दो मेजर चीज मतलब किसके लिए, ये जो टीआरपी है, जो हेयर पिन बनने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीज हैं वो कौन से हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास है लीडर पेप्टाइड और राइबोसोम्स। ये दो दोनों होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, यही दोनों हमें स्टॉप कोडॉन के पास ले जाते हैं, ठीक। जब स्टॉप कोडॉन के पास हमको ये लेके जाएंगे तो उस समय हमारा हेयर पिन बनेगा। और जिस समय ये स्टॉप कोडॉन के पास हमको लेके नहीं जा पाएंगे, इनके पास जो अमाउंट है, इनकी सफिशिएंट जो पोजीशन है वो नहीं मिल पाएगी, तो उस समय क्या होगा कि जो हेयर पिन हमारा बन रहा है, ठीक है, वो होना बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो मेजर कोडॉन है। पहला कोडॉन है लीडर सीक्वेंस, ठीक, यहाँ पे जो लीडर सीक्वेंस आता है वो सीक्वेंस। दूसरा है राइबोसोमल सिंथेसिस। ये दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यही दोनों क्या काम करते हैं कि यही दोनों हमको स्टॉप कोडॉन के पास ले जाते हैं। और किसको लेके जाते हैं, टीआरपी को, ठीक है, रिप्रेसेबल को, इसको लेके जाते हैं। जब ये इसको लेके चले जाते हैं, ठीक है, आराम से लेके चले जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो हेयर पिन है, टर्मिनेशन हेयर पिन है, वो बनता है। और जिस समय ये दोनों लेके नहीं जा पाते हैं, उस समय क्या होता है, क्यों नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि मानो इनकी पोजीशन सही नहीं हुई, सफिशिएंट इनकी पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जो आपका ये ट्रांसक्रिप्शन वाला जो काम चल रहा था वो रुक जाता है, हेयर पिन नहीं बन पाता है, ठीक। यहाँ पे और कुछ है, देखो, एज टॉप इज एब्सेंट राइबोसोम्स स्टैंड, मतलब होता है रुक जाना, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रैप, सो द फर्स्ट हेयर पिन फॉर्म एंड द सेकंड इज नॉट फॉर्म। देखो कुल मिला के यही चीज कह रहा है जो हमने तब स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, जब पहला वाला रिप्रेसर का हम
रिप्रेसिबल का जस्ट इसके पहले वाले जब हम लेक्चर कर रहे थे अटेंड, तो उस समय हमने क्या पढ़ा था कि अगर टीआरपी प्रेजेंट है, क्योंकि बेसिक चीज का क्या है, रोकना, रुकना ही, अगर ये एब्सेंट है तो उस समय क्या होगा कि इसके एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, ठीक, क्योंकि इसको रिप्रेशर करना है, इसको क्या करना है, रोकना है। अब रोकने के लिए जैसे कि हम कॉमन लाइफ की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हमारे जो रूल और लॉज बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, ये इसलिए बने हुए हैं कि जिससे कि हम जो मतलब कभी कभी क्या होता है, अनपॉलिसी वर्क होता है, अनपॉलिसी मतलब अनलॉवल अनलीगल वर्क जब वो चलता है, जैसे कि फालतू में, ये तो कहीं लिखा नहीं है कि फालतू में जाइए किसी को पीट के आ जाइए, तो ये सारी चीजें हैं, इनको रोकने के लिए क्या बना है, इनको रोकने के लिए क्या बना है, इनको रोकने के लिए पुलिस मतलब ये लॉ बने हैं, ठीक, ये लॉ बने हैं। अगर हम बात वही करें कि अगर लॉ ही नहीं रहेगा, लॉ मतलब एब्सेंट हो जाएगा, तो उस समय पहले तो ये बताओ, अगर क्या कहते हैं, लॉ को तोड़ने वाले लॉ को बना, लॉ क्यों बना, इसलिए बना क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग कौन, जो दूसरों को पीटते हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी लोग होते हैं ना, बहुत दिमाग उनके पास होता है, इसलिए तो अगर जब तक वो बुरा काम नहीं करेंगे तो उनको रोकने वाला बनेगा नहीं, तो उनको रोकने के लिए जिस तरह से लॉ बना हुआ है, ठीक, क्योंकि बेसिक क्या क्या है, रिप्रेशर का भी काम क्या है, रोकना, ठीक है, रोकने का ही काम है। तो सेम उसी तरह जिस तरह से इन महान लोगों को, एम लिख देते हैं, महान लोग, इन महान लोगों को रोकने के लिए लॉ बना हुआ है, सेम उसी तरह यहाँ पे अगर ये जो हेयर पिन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ये तो अच्छा काम है, फिर भी ये ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए क्या बनाया है, ये टीआरपी है, क्योंकि टीआरपी के हिसाब से जो ट्रांसक्रिप्शन का काम हो रहा है वो क्या है, वो गलत काम है उसके हिसाब से। जिस तरह से एक लॉ के लिए ये जो महान लोग हैं ये गलत होते हैं, वो तो अपनी जगह सही है, वो पॉजिटिव नेगेटिव की बात छोड़ दो एक तरह से। तो सेम उसी तरह कि जब एक चीज कॉमन चीज देखो, बहुत हौच पौच हो रहा है, जब क्या कहते हैं ये टीआरपी एब्सेंट होगा तो उस समय क्या होगा कि किसी भी तरह का जो हेयर पिन है वो बनेगा नहीं, ठीक, पहला वाला हेयर पिन नहीं बनेगा। और जब वो प्रेजेंट हो जाएगा तो क्या होगा कि जो कहते हैं वो प्रोसेस चलेगा, जिस तरह से अभी हमने स्टार्टिंग में एकदम पढ़ा था कि जो टीआरपी था जब वो प्रेजेंट था, रिप्रेसिबल के साथ प्रेजेंट था, तो उस समय क्या होता था कि किसी भी तरह का ट्रांसक्रिप्शन नहीं चलता था, और जब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाता था, तो उस समय क्या होता था, जब ट्रांसक्रिप्शन कैसे रुकता था, जब टीआरपी प्रेजेंट होगा, जब टीआरपी प्रेजेंट होता था ट्रांसक्रिप्शन रुकता था, और जब टीआरपी एब्सेंट होता था तो उस समय ट्रांसक्रिप्शन चलता था। सेम वही चीज बता रहा है यहाँ पे, जब फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पहला हेयर पिन बन जाता है, तो बेसिक चीज यहाँ पे पहले हेयर पिन बनने की बात ये कर रहा है कि वहां पे जहां पे टीआरपी एब्सेंट होगा, जैसे कि हमने जब फर्स्ट पढ़ा था कि जब क्या कहते हैं टीआरपी एब्सेंट था तो ट्रांसक्रिप्शन का काम चलता था, तो सेम यही चीज वहां पे ये बात कर रहा है, जब टीआरपी प्रेजेंट हो जाएगा तो क्या होगा कि वहां पे ट्रांसक्रिप्शन का काम रुक जाएगा, ठीक।